हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। मैंने कल क्या पढ़ लिया था? मैंने पढ़ लिया था समविभव पृष्ठ पढ़ लिया था और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली थी। इन दोनों टॉपिकों के बारे में पढ़ लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? हमारा विभव प्रवणता होगी। विभव प्रवणता होगी और क्या होगा हमारा? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो क्या है हमारा हेडिंग होगी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। तो देखो विभव प्रवणता होती क्या है, ये देखो। यानी विभव प्रवणता क्या होती है? यानी जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होगा वैसे वैसे क्या है, विभव में परिवर्तन होना चाहिए। तो वही हमारा क्या होता है, विभव प्रवणता होती है। क्या जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएं या घटाएं तो वैसे वैसे क्या हमारे विभव में भी परिवर्तन आए, घटे बढ़े। ठीक है, उसी का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहती है। विभव प्रवणता कहते हैं। क्या है हमारा? अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यों चलेंगे? रीजन ये होता है जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं विभव का मान होता है वो कम होता चला जाता है। इसलिए यहाँ पर अभी क्यों, क्योंकि विभव का मान जब कम होता है तो अभी यहाँ पर क्या है तुम्हारा सूत्र ये आएगा, हम सीधा लिख दे रहे हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ डेल्टा एक्स क्या हमारा दूरी में परिवर्तन हो रहा है, दूरी में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ डेल्टा वी क्या है हमारा, विभव में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे क्या होता है हमारा, ये जो विभवांतर होता है, ठीक है, या विभव होता है उसका मान क्या होता है हमारा, कम होता जाता है। इसीलिए माइनस क्या है हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे जाएंगे परिवर्तन होगा, विभव का मान कम होता चला जाता है। ठीक, इसीलिए ये माइनस चिन्ह आता है। अब क्या, ये तो हो गई। अब क्या, हाँ, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक देखो, विभव का मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट प्रति, और इसका मात्रक क्या होता है हमारा, मीटर। तो ये वोल्ट प्रति मीटर आ गया। अगर इसके विमा की बात की जाए, ठीक है, तो विमा क्या निकलेगी? तो देखो वोल्ट की यानी विभव की विमा क्या होती है हमारी, अगर नहीं मालूम है तो देखो क्या होता है हमारा, विभव ले रहे हैं, B बराबर क्या होता है हमारा, W/Q होता है। यहाँ से क्या निकालना है हमें, B निकालना है, विभव में परिवर्तन या विभव बात वही है। तो अब कार्य की विमा क्या होती है? तो कार्य की विमा होती है हमारी ML यानी LT-2, LT- ये, हाँ ठीक है, ये होती है। कैसे? देखो कार्य क्या होता है, कार्य सीधी सी बात है ऊर्जा होती है। अब चाहे ऊर्जा का तुम 1/2 mv² लगा के निकालो, चाहे mgh निकाल के लगा लो, चाहे E बराबर mc² से लगा लो, चाहे E बराबर h न्यू से लगा लो, किसी से भी, यानी ये सब ऊर्जाएं हैं। तो ऊर्जा का हमारा मात्रक क्या होता है, जूल। अब यहाँ से किसी के द्वारा भी निकाल लो तो क्या हो गया हमारा, देखो बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ से निकालते हैं। द्रव्यमान की विमा होती है m और c होता है वेग,
अब प्रकाश का वेग हो चाहे किसी का वेग हो, वेग की विमा क्या होती है, LT-1। ठीक है, तो क्या होगा ये, अब क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, ये आ गया। अब क्यू की विमा क्या होती है हमारी, AT, ये होती, तो यहाँ से विमा क्या बन गई आगे, ML² T-3 A-1, ये हो गई, क्या हो गई हमारी, ML² T-3, T ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा 3 और A- ऊपर जाके हो जाएगा, तो इसकी विमा क्या बनेगी हमारी, ML² T-3 A-, ये इसकी विमा हो गई। ठीक, अब क्या है हमारा, अब तुम्हारा जो थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो है हमारा क्या, उसी में आएगी अब विभव प्रवणता भी। तो हम क्या करते हैं, अब संबंध निकालते हैं किसमें, वैद्युत क्षेत्र में और किसमें, विभव प्रवणता में। ठीक है, तो ये तो छोटा ही था, अभी इसके बारे में भी यहाँ पर नीचे और आएगा, अभी और समझा देंगे। ठीक है, तो क्या है, अब हमारा है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालेंगे, तो क्या है हमारा यहाँ से, तो देखो क्या, जैसे हमने क्या किया, एक आवेश यहां मान लिया, ये रखा है, ठीक, O पॉइंट पर, सीधी है नहीं, यहाँ पर क्या किया हमने, एक आवेश रखा है बिंदु O पर, ठीक, ये रहा हमारा एक पॉइंट, ये रहा हमारा एक पॉइंट, ये रहा A, ये रहा B। अब क्या है, यहाँ से हमने दूरी मान ली इतनी x और इसे मान लिया डेल्टा x। ठीक, इतना मान लिया। अब क्या, तो देखो इस बिंदु पर B पर हमने क्या मान लिया, एक आवेश मान लिया Q0, इस पर क्या मान लिया, एक आवेश मान लिया Q0। अब इसका जो वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये है तो ये इसका वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E इधर लग रहा है, क्या E इधर लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब क्या हुआ हमारा वैद्युत, अब देखो इस पर इसके वो सॉरी इसके कारण, क्योंकि इसका वैद्युत क्षेत्र है, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा हमारा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों, क्योंकि समान प्रकार के हैं, बिंदु B पर ही हमारा Q0 आवेश रखा है। ठीक है, अब क्या है, तो ये वाला इसको दूर भगाएगा, यानी बल लगेगा हमारा इधर। ठीक है, बल जब हमारा इधर लगेगा तो क्या होगा हमारा, अब देखो ये इधर जाएगा। अब वैसे क्या है, हम लिख ले रहे हैं पहले, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश स्थित है, बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x, O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु A तथा B हैं। ठीक है, जिनके विभव क्या है हमारे V तथा
v माइनस डेल्टा v है। यानी इन बिंदुओं के जो विभव हम मान रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या मान लिया हमने, v तथा डेल्टा v है। दो बिंदु a तथा b है, ये हो गया। अब क्या है यहाँ पर, तो देखो इसे डार्क कर दिया। अब क्या है यहाँ से, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो हमारा क्या होगा, दूर की ओर होगा। कहने का मतलब प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो हम वही लिख रहे हैं। इसके कारण यानी कहने का मतलब क्या है, इसका क्षेत्र है तो बनाइए, इसके कारण इस पर जो बल निकालेंगे वो हमारा क्या है, तो क्या है, हम वैद्युत क्षेत्र E के कारण यानी वैद्युत क्षेत्र E के कारण क्या Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, तो लगने वाला जो बल है वो हमारा कितना आ गया, लगने वाला बल, तो इसे मैंने लिख लिया F बराबर Q0 E, ये हो गया। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लग रहा है बल, इस पर Q0 पर परीक्षण आवेश पर, ठीक है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना हो गया हमारा, ये हो गया। अब क्या है यहाँ से, तो अब देखो यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, ये Q0 रखा है, ये किस पर है हमारा, बिंदु B पर है, तो हम क्या करेंगे, इस Q0 आवेश को क्या करेंगे, A पर लाएंगे। जब हम A पर लाएंगे तो क्या हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक विस्थापन होगा डेल्टा x। और क्या है, बल के विरुद्ध लेके आएंगे, बल के अपोजिट लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या है हमारा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, मैंने हिंदी थोड़ी कम लिखी है इसमें, परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश, परीक्षण धन आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो कार्य कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो ये यानी बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो क्या हो गया हमारा W बराबर, ये हो गया हमारा क्या, बल इंटू विस्थापन होता है, तो बल तो ये रहा, विस्थापन कितना हुआ हमारा डेल्टा x, ठीक, लेकिन बल के विरुद्ध लेके आ रहे हैं इसलिए लगा दिया यहाँ पर आके माइनस, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, तो बल का मान क्या है हमारा Q0 E, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें परिवर्तन कितना हुआ था, डेल्टा x, डेल्टा में है, तो हम क्या करेंगे, कार्य में भी जो परिवर्तन लिया जाता है तो उसे भी हम डेल्टा में ही लेते हैं फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब हम किसी की गणना करते हैं d, यानी जब कोई सूक्ष्म विस्थापन dx लिया जाता है तो हमारा क्या होता है, कार्य भी हमारा dw में लिया जाता है। तो उसी के अनुसार जैसे जैसे हम विस्थापन में परिवर्तन लिखते हैं वैसे ही हमारा क्या, कार्य में भी परिवर्तन लेके चलना पड़ता है फिर, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेल्टा x विस्थापन हुआ था इसीलिए मैंने डेल्टा w लिया है, ये हो गया Q0 E, और ये रहा हमारा डेल्टा x, ये रहा डेल्टा w। अब क्या किया हमने, डेल्टा w लिखा, अपॉन में कर दिया आगे Q0 बराबर, यहाँ पर ये माइनस था, माइनस E इंटू ये बचा हमारा डेल्टा x। अब क्या है हमारा, तो देखो A का यानी बिंदु A का जो विभव है, A पर कितना विभव है हमारा V, और B पर कितना विभव है हमारा V माइनस डेल्टा V, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट चलते हैं यहाँ पे, मैंने कहा था अभी बताएंगे, तो हमारा क्या है, हम दोनों पॉइंट बताते हैं। जैसे बिंदु A पर जो विभव है और बिंदु B पर जो विभव है, तो देखो
दूरी के साथ क्या होता है, विभव में परिवर्तन होता है। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, क्या देखो दूरी बढ़ रही है, विभव घट रहा है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव कम होता है। ठीक, और क्या है हमारा, अब यहाँ पर क्या परिवर्तन निकालेंगे, तो अब हमने ये चेंज किया, तो क्या हमने किया यहाँ से, तो देखो बिंदुओं ए बी के बीच विभवांतर निकालते हैं। बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर, तो विभवांतर निकाला तो क्या होगा हमारा, देखो क्या निकलेगा, विभवांतर विभवांतर बराबर, तो कितना होगा हमारा, विभवांतर था कितना, देखो b माइनस डेल्टा b, ठीक, तो घटा दो, तो ये कितना हुआ हमारा b माइनस b प्लस डेल्टा b, b से b कैंसिल, ये आ गया हमारा डेल्टा b। इसका मतलब ए बी के बीच विभवांतर कितना आया हमारा, डेल्टा b, और ये भी हमारा क्या लिखा है, देखो अगर हमारा अभी v बराबर, अभी मैंने सूत्र लिखा था जब विमा निकाली थी W/Q0, ठीक है, ये था। अब बिल्कुल क्या करें हम, तो देखो अगर ये है तो अगर हम यहाँ डेल्टा लगा दें तो ये क्या बन गया हमारा, विभवांतर ही तो बन गया, विभवांतर ही तो आ गया, देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा b, इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा b। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से होगा डेल्टा b बराबर क्या हो गया हमारा, माइनस ई डेल्टा x। तो यहाँ से e का जो मान आया वो क्या आया, माइनस डेल्टा b अपॉन डेल्टा x, ठीक है। ये क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है, यही। अब क्या है, तो देखो अभी देखो ये है माइनस चिन्ह, क्या बताएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे, विभवांतर का मान, वो विभव प्रवणता का मान कैसा होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। विभवांतर का विभव का मान, विभव प्रवणता का नहीं, विभव का मान कम होता चला जाता है। अब क्या है, जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे विभव का मान कम होता चला जाता है। और वैसे भी देखो वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दूरी हमारी क्या बढ़ रही है, विभव अपने आप कम होता है, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, इसलिए माइनस चिन्ह इसीलिए आता है क्योंकि वो बताता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, तो ये तो यही विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, ठीक, ये हो गया। अब क्या है, ये तो संबंध हो गया। अब यहाँ से अर्थ क्या निकल रहा है, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि क्या है, देखो अब देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किसी बिंदु पर, क्षेत्र की दिशा में किसी बिंदु पर जो विभव प्रवणता होती है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो क्या होती है हमारी, विभव प्रवणता की ऋणात्मक होती है, यानी ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। यानी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम जा रहे हैं, अभी बताया ना, ये ऐसे जाएंगे तो क्या होगा हमारा, किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जैसे चाहे ए पे निकालें चाहे बी पे निकालें, तो क्या होगा, वो हमारी ऋणात्मक विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का यही है के बराबर होती है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, हमने लिखा क्या, हाँ, इससे स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की
दिशा में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ये हो गया। यानी क्या है हमारी, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो क्या आएगी हमारी, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर आती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये निकाल दिया। अब क्या, एक पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और कर लेते हैं। क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो यानी कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, ये हेडिंग है हमारी। अब क्या है, तो देखो, वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है और वो थीटा कोण बना रहा हो, तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। पहली बात तो ये है, वैद्युत द्विध्रुव पर कितने आवेश होते हैं हमारे, दो, एक प्लस का और एक माइनस का। तो क्या होता है, उस पर जब वैद्युत क्षेत्र में उसे रखा जाता है तो उस पर बल कार्य करने लगते हैं, एक प्लस का करेगा और एक माइनस का करेगा। तो क्या है, जैसे सपोज करो ये रखा है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो क्या होता है, इस पर बल लगता, जैसे प्लस ये है तो इस पर बल लगेगा, तो वो इधर लग रहा है जैसे, ठीक है, और इस पर बल लग रहा है या ऐसे लग रहा है, या क्या है, दोनों ऐसे लग रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो क्या होता है, उस कंडीशन में दोनों बल होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर जाए। तो क्योंकि परिमाण में दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आवेश बराबर है, परिमाण में बराबर होंगे, समांतर होंगे एक दूसरे, क्योंकि ऐसे जैसे एक यहाँ पर प्लस क्यू है और एक माइनस यहाँ पर है, तो इस पर जैसे बल लगा तो ये जा रहा है, इस पर बल लगा तो ये जा रहा है। अब क्या है, अगर इन्हें पास पास लिख दिया जाए ऐसे, तो देखो दोनों बराबर है, विपरीत है, समांतर है। क्यों बराबर, क्यों है, क्योंकि आवेश बराबर है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र भी अलग अलग नहीं, उसी एक ही में रख रहे हो। तो क्या है, हमारा परिमाण में बराबर होते हैं और क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये दोनों बल क्या बना लेते हैं, हमारे बलयुग्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या, जो इस टॉपिक से संबंधित है वहां पे चलते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक मैंने सूत्र लगा पीछे आया है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर क्या आया, पीई साइन थीटा आया है हमारा। तो हमने क्या किया, एक इसके कारण, यानी क्या है, जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में रखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को, तो क्या होता है, उस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करने लगता है। प्रत्यानयन बलयुग्म करता क्या है, उस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षों किसमें, क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता रहता है। तो क्या है भाई, हमारा ये सूत्र वहीं से चलेंगे। तो हमने क्या लिखा, क्या लिख लो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, मान लिया, जिसका
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने मान लिया P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या निकलता है, तो युगल टू क्या निकलेगा हमारा Pe sin थीटा। ठीक है, ये निकलता है। अब क्या है हमारा, अब हम क्या मान लें, एक सूक्ष्म कोणीय विस्थापन मान लें, यानी माना द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा विस्थापित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, तो हमने कार्य क्या हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू। कार्य क्या होता है, बल, तो बल युग्म लग रहा है हमारा क्या Pe sin थीटा। ठीक, और विस्थापित कितना किया हमने d थीटा, बल इंटू विस्थापन, तो ये हो गया। अब हमने क्या लिया, क्षेत्र से लिखते हैं, क्षेत्र में थीटा नॉट से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो अब कितना है, हमने क्या किया, थीटा नॉट से थीटा कोण घुमाया। तो अब जो डायरेक्ट लिख देंगे हम स्टेप, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दो, तो Pe समाकलन आया कहाँ से, थीटा नॉट से थीटा, और ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया d थीटा। अब क्या ये हो गया, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा क्या, माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट लगा दो, तो लिमिट कितनी लग गई हमारी, थीटा नॉट से थीटा। ठीक है, थीटा नॉट से थीटा लग गई। अब क्या देखो, लिमिट बोली जाती है नीचे से, थीटा नॉट से थीटा जब लगाई जाती है तो क्या ऊपर की पहले लगाई जाती है। तो हमारा डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, हमारा डब्ल्यू बराबर आ गया Pe, और ये हो गया हमारा माइनस का कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट। ठीक है, अब क्या है, जब हम साम्य स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, तो साम्य स्थिति के लिए क्या होता है हमारा, कॉस थीटा नॉट का जो मान होता है वो होता है 1, यानी थीटा का मान होता है 0, ये मान सकते हो। ठीक है, तो क्या है हमारा W बराबर क्या आएगा हमारा Pe, और ये इसे सीधा लिख देंगे तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसे पहले लिख दिया प्लस वाला माइनस का वाला। ठीक, तो ये तो होता है हमारा कार्य का सूत्र, यानी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर क्या है, हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखें, कहने का मतलब क्या है, जो द्विध्रुव की अक्ष होती है वो हम क्या करते हैं, उसके पूरा तुम्हारा किसके हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो क्या हमने मान लिया वैद्युत द्विध्रुव को, या द्विध्रुव को सीधा लिखते हैं, द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा W बराबर क्या हो जाएगा, लंबवत के लिए क्या होगा हमारा, cos थीटा का मान कितना, लंबवत के लिए लंबवत रखा जाए तो cos थीटा यानी cos 90 का मान कितना होता है 0 लंबवत के लिए। तो W बराबर क्या आ गया हमारा Pe,
इतना आ जाएगा। अब क्या किया हमने, लंबवत रखा। अब क्या किया हमने, तो ठीक, अब क्या किया हमने, देखो अब जैसे हमारा क्षेत्र से कितना 180 अंश कोण घुमाता है, क्षेत्र से 180 अंश घुमा दे, तो 180 अंश घुमाएंगे तो क्या होगा, W बराबर आ जाएगा हमारा PE। 180 अंश cos 180 अंश का मान होता है -1, तो -1 और -1 यानी क्या है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 2PE आ जाएगा। तो क्या हुआ हमारा, आज हमने कितने 2 टॉपिक पढ़ लिए, 3, ठीक है। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया था, इसका यूज कल भी होगा, मैंने आज थोड़ा जल्दी स्पीड पे थोड़ा बता दिया ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समझने में ना आया हो तो कमेंट जरूर करना, दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो बाय।